इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। एक आंधे को नजर मिल जाए, अभी बहुत सारे आंखों के ऑपरेशन होते हैं आई डोनेशन के कारण से। कभी देखना, जिसको आंख लगती है उसका मन कैसे हड़कता है, और उसको तो केवल पदार्थ को देखने की नजर आती है। और जब अनंत अनुबंधी टूटती है, गहराई से पीना, गहराई से पीना, गहराई से पीना, अनंत अनुबंधी जब टूटती है तब प्रभु नजर आते हैं। जो नजर आता है वही मिलता है, जो नजर आता नहीं वो जीवन में कभी मिलता नहीं। जम दंसई तम लहई। आचार्य कुंद ने इस समय सार में जीवन का मूलभूत मंत्र दिया है। जो दिखता है वो मिलता है, जो दिखता नहीं वो मिलता नहीं। और देखने के लिए केवल आंख लगती है, और वो आंख जिसकी खुल गई, प्रभु नजर आ गए, भगवत्ता नजर आ गई। संकित कहते किसको है? जिसको देव गुरु धर्म नजर आ जाए, जिसको ये तीन नजर आ जाए, परमात्मा नजर आ जाए, गुरु नजर आ जाए, और जीवन जीने की राह नजर आ जाए। अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहु नो गुरुनो जिन पन्नतम तत्तम यसम्मतम मैं गई अमृष। ये तीन जिसको नजर आ गए वो संकेती है। और नैसार को प्रभु नजर आ गए, और जब प्रभु नजर आते हैं तो अन्न नहीं रहता है, वो ब्रह्म हो जाता है। अन्नम वही ब्रह्म। उपनिषद के ऋषि कहते हैं ब्रह्म क्या है? अन्न ही ब्रह्म है। रसो वही सह, रस ही ब्रह्म है। लेकिन ये रस आता तब है जब भक्ति होती है। जुबान का स्वाद तो जिंदगी में बहुत बार लिया है, लेकिन आओ एक प्रार्थना करें हम सभी के लिए, हम सब, कि जो नैसार को स्वाद आया वो हमें भी आ जाए। और वो स्वाद आने के बाद फिर बाकी स्वाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार वो चख लो तो बाकी सब चखना भूल जाओगे। संतों ने भी प्रसाद ग्रहण किया है, नैसर और शिवा ने भी प्रसाद ग्रहण किया है। और शिवा ने नैसार की तरफ देखा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। एक नैसार का चेहरा था घर में, एक नैसार का चेहरा था राह में, एक नैसार का चेहरा था संत आने के पहले, और एक चेहरा था जिसको देखने के लिए शिवा तरस रही थी, तड़प रही थी। वो चेहरे का नूर ही चेंज हो गया। ऐसा मासूम चेहरा हो गया, ऐसा मासूम चेहरा हो गया। आप में से जिन्होंने आचार्य भगवंत से आनंद श्री महाराज साहब के दर्शन करे होंगे, वो चेहरा याद करो। गुरुदेव के चेहरे में कभी आपको बूढ़ापा नजर ही नहीं आया।
चेहरा जब भी दिखते कैसा दिखता, एक बच्चे का मुस्कुराता मासूम चेहरा। ये चेहरे क्रीम से नहीं आते, ये चेहरे एंटी एजिंग से भी नहीं आते। ये चेहरे के लिए अंदर का रसायन चेंज करना पड़ता है। जब आनंद गाथा शुरू होगी, कल दुर्ग का वो कमांडर आया था, क्या नाम है? हाँ, आनंद, जो आपका सचिव है, अनंत पारक। कल उसने बात कही और मुझे उसने स्विच ऑन कर दिया। मैंने आप तक आपके साथ आनंद गाथा की बात करी ही नहीं, और उसने कल मुझे याद दिला दी। उसने कहा कि मैंने पहले से तय कर रखा है कि जब आनंद गाथा रायपुर में शुरू होगी तो मैं आनंद गाथा के लिए रायपुर आऊंगा। और उसने कहा मैं 10 बार आनंद गाथा ऑनलाइन सुन चुका हूं, सामने बोला हूं। और तब मैंने कहा कि मैंने अब तक इस आनंद गाथा का चर्चा ही नहीं कर पाया हूं। शुरू करेंगे, लेकिन एक सूत्र है बंधु, वो चेहरा देखा शिवा ने, और कभी देखना आप, जो दिल से जुड़े हुए होते हैं वो दिल के रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं। और वो खुशी, और शिवा बार बार संतों के चरणों में मत्था झुकाती चली जा रही है। बिन मांगे जो दे दे वो प्रभु का बंदा होता है। मांगने के बाद तो जो मिलता है वो भिखारी को मिलता है। भिखारी ही मांग करके लेता है, और बिन मांगे तुम्हें जिंदगी में कोई दे सकता है तो केवल प्रभु का बंदा ही दे सकता है। बाकी तो सब ये ज्ञान आपके यहाँ। जब तक बच्चा रोता नहीं, दूध पिलाने की याद आती ही नहीं। बच्चे को एक कैरेक्टर दे दिया गया है, तू रोएगा तो मिलेगा, तू नहीं रोएगा तो नहीं मिलेगा। और आपने भी बच्चों को वही कैरेक्टर दिया है। जब तक बसता हंसता खेलता है तब तक पिताजी संभालते हैं। बच्चा रोने लगा, ये संभाल, तो एक ही मैसेज देते आप, रोने के पलों में मैं तेरे साथ नहीं हूं। और जो दुख के पल में साथ नहीं रह सकता है वो कभी प्रभु हो ही नहीं सकता है। जो दुख के पलों में साथ रहते हैं, और ऐसे साथ रहते हैं, ऐसे साथ रहते हैं कि दुख में से सौभाग्य का जन्म हो जाता है। शिवा ने देखा है, वो नैसार, एक नया नैसार देखा, एक अनूठा नैसार देखा है। नजर टिक नहीं रही थी। अब नैसार तो अंदर के उस रस में तन्मय था। उसकी तो पूरी दुनिया बदल गई थी। और एक बार दुनिया बदल जाए तो आदमी जैसा था वैसा रहता ही नहीं। और ये बदलाव आ जाए जिंदगी में, इसलिए महावीर कथा आपके पास है। इसलिए नैसार की बात गहराई से लेना है। नैसार का पन्ना ये क्रांति का पन्ना है, ये रिवोल्यूशन की हिस्ट्री है।
एक संसारी व्यक्ति सिद्ध यात्री बनने की पानी है। एक दुख और दुख लेना और दुख देना ही जिसका स्वभाव था, उसने दुख लेना और दुख देना बंद कर दिया। ये रिवोल्यूशन है। संकित होना इसका मतलब क्रांति होना है। एक ऐसी अंतर की क्रांति, ऐसी अंतर की क्रांति कि जो एक बार हो जाती कि फिर भ्रांति रहती ही नहीं है। जब तक भ्रांति है तब तक संकित की क्रांति नहीं है, और एक बार संकित हो गई तो भ्रांति के लिए कोई जगह रहती नहीं है। नहीं सर, शांत है, प्रसन्न है, उसको कुछ भी लग नहीं रहा है। अब मैं कैसे चला, क्या हुआ, राजा ने कैसे निकाला, नथिंग। अभी हम भोपाल जा रहे थे और भोपाल शहर के एंट्री करते समय रोड पर एक बोर्ड पढ़ने को मिला है, मोक्ष क्लब। कौन सा क्लब? मोक्ष क्लब। मैं वो नाम पढ़ करके, मेरे साथ जवान चल रहे थे, मैंने कहा ये मोक्ष क्लब? बोले हाँ हमारे साहब, मोक्ष क्लब ही है। यहाँ जो आता है कुछ देर के लिए बिल्कुल मोक्ष में ही पहुंचता है। मुझे लगा कोई अद्भुत ध्यान की प्रक्रिया चलती होगी, तो मैंने कहा विजिट करते? बोले मैं सब आपके विजिट का नहीं हो। मैंने कहा क्या है? बोले हमारा सब हाँ बिल्कुल मोक्ष में पहुंचते। पर निर्वाणा क्लब ना, रायपुर में भी बहुत होंगे एक क्लब। नहीं, आप तो नहीं गए होंगे, लेकिन जरा चेक करना आपकी नेक्स्ट जनरेशन कहाँ जाती है। वो इस मोक्ष क्लब में नहीं आती है। वो कौन से मोक्ष क्लब में जाती है? हाँ, अरे पक्का समझ लेना, जो इस मोक्ष क्लब में नहीं आता है वो उस मोक्ष क्लब में जाने के रास्ते उसके खुले हैं। उस मोक्ष क्लब में जाने वाले को ये रास्ता नजर नहीं आता, और इस मोक्ष क्लब में आने वाले को वो रास्ता नजर नहीं आता है। और नहीं सार, संकेत का मीनिंग क्या है याद रखना है। अभवी जीव आत्मा को मानता है, अभवी जीव पुण्य को मानता है, अभवी जीव पाप को मानता है, अभवी जीव नरक को मानता है, स्वर्ग को मानता है। 84 लाख जीव योनि को अभवी जीव मानता है। अभवी जीव केवल एक बाप को नहीं मानता है, मोक्ष को नहीं मानता है, 8 तत्व को मानता है। वो नरक को स्वीकार करता है, वो 84 लाख जीवनी को स्वीकार करता है, वो कर्मों को स्वीकार करता है, वो धर्मों को स्वीकार करता है। किसको स्वीकार नहीं करता? वो मोक्ष को स्वीकार नहीं करता है। और संकेती जीव की एकमेव पहचान है, वो मोक्ष को स्वीकार करता है। उसका एक अटूट विश्वास होता है कि जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका समाधान नहीं हो सकता है, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि इसका इलाज नहीं हो सकता है। ये जिसमें अटूट विश्वास होता है वो मोक्ष को स्वीकार करता है। और जिसको लगता है कि नहीं ये बीमारी बहुत पुरानी है, ठीक होने के लिए नहीं है, इसके कोई सुधरने की संभावना नहीं, ऐसा आप बोलते हैं कई बार, नहीं हो रहा, कहीं सुधरने का लक्षण नहीं है,
जो जो दूसरे के सुधरने के लक्षण को इनकार करता है वो मिथ्यात्वी है। और जो ये कहता है कि अधम से अधम पापी भी सुधर सकता है, वो संकीर्ति है। जो सुधरने के दरवाजे बंद नहीं करता वो संकीर्ति है। जो बिगड़ने के दरवाजे बंद नहीं करता वो मिथ्यात्वी। आपके कौन से दरवाजे खुले हैं, कौन से दरवाजे बंद हैं, अंदर में सोचना, बोलना मत। बोलने में खतरा है। और इसलिए नई सर को लग रहा है अब समाधान दिख रहा है उसको। क्या दिख रहा है? सम्मत दंसी न करे पावम। बुलवाना चाहूंगा आपसे, सम्मत दंसी न करे पावम। सम्मत दंसी न करे पावम। सम्मत दंसी न करे पावम। ये आचारांग सूत्र का सूत्र है, जिसका अर्थ है कि सम्यक दृष्टि कोई भी संशय का पाप नहीं करता है, अविश्वास का पाप नहीं करता है, उसकी इमोशन में पाप नहीं होता है, उसके एक्शन में पाप रहता है, उसके इमोशन में पाप नहीं रहता है। उसकी क्रिया में पाप रहता है। अविरत, जिनको थोड़ी सी परेशानी जा रही वाक्य सुनने को, उनको ले चौथे गुणस्थान का नाम बता दो। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान शू नाम छे? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत का मीनिंग क्या है? कि जिसको पाप के पचकान नहीं है, वो केवल भावना का पाप नहीं करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।